ऑल राइट, तो आप लोग आ चुके हैं इस वक्त हमारी ट्रेडिंग स्क्रीन पर। आज हमारे इस 13 या फिर 12 का हो 13 का हो, ये 12वां चैप्टर है, राइट। 12वां चैप्टर है, तो ये लास्ट चैप्टर है जो कि है साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो गलती से भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि यार तो अगर तुमने वीडियो स्किप कर दी समझ लो पिछले 11 चैप्टर किसी काम के नहीं है, धरे के धरे रह जाएंगे और तुम तब भी लॉस करते रहोगे अगर तुमने 12वां चैप्टर नहीं सीखा। यूँ समझ लो कि 12वां चैप्टर जड़ है, अगर जड़ मजबूत नहीं होगी कोई मतलब नहीं है ऊपर से पेड़ का, वो टूट जाएगा जल्दी। क्या हाल है? ठीक है, तो पहले जड़ मजबूत करो। जड़ मतलब साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है? आपका इमोशन में क्या क्या आता है? आप ग्रीड होता है, फियर होता है, फोमो होता है, दुनिया भर की चीज होती है ना। ओवर ट्रेडिंग होती है, डिसिप्लिन होता है, पेशेंस होता है, स्ट्रेस होता है, और भी काफी गुस्सा होता है, काफी कुछ होता है, राइट। तो वो सब आप मार्केट में कैसे कंट्रोल कर सकते हो, और क्योंकि जब तक कंट्रोल करोगे नहीं कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा जब आप ट्रेड लगाते हो आपको डर लगता है, ट्रेड लगाने से पहले भी, ट्रेड लगाने के बाद भी, और टारगेट पूरा होने के बाद आप ओवर ट्रेडिंग करते हो कि चलो एक ट्रेड और ले लेता हूं, या फिर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपके अंदर पेशेंस कम है, समझ रहे हो। मतलब आपके पास पेशेंस ही नहीं है कि आप वो 1 मिनट की ट्रेड झेल ही नहीं पा रहे हो कि कब खत्म होगी, क्या होगा। आप आंखें बंद कर रहे हो, भगवान का नाम जप रहे हो, जय हनुमान, आइडिया मतलब प्रॉफिट में लैंड हो जाए। वो सब चीज़ें इस साइकोलॉजी में ही आती है, माइंडसेट में आती है। अगर तुम्हारा साइकोलॉजी ही सही नहीं है, तुम कितना भी कोई ट्रेडिंग सीख लो, चाहे तुम जाके भगवान तुम्हें ट्रेडिंग सिखा देना पर्सनल बैठ के, तो भी तुम नहीं सीख पाओगे और ना प्रॉफिट कर पाओगे। तो इसलिए चैप्टर छोड़ना मत। आज है हमारे इस 12 डेज क्रैश कोर्स सीरीज का लास्ट चैप्टर, ठीक है, जो कि किस चीज़ का है? साइकोलॉजी का, ठीक है। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि जो स्क्रीन तुमको दिख रही है वो फेक नहीं है, ठीक है। परंपरा को निभाएंगे। आज देख लो 19 पर हैं फिलहाल, पहले 12वें पर थे, लेकिन धीरे धीरे 19 पर आ गया। थोड़ा प्रॉफिट करूंगा मैं आज। अगेन रिफ्रेश कर रहा हूँ, देख लो, ठीक है, 19 पर ही हूँ। और तुमको ये रिसेंट की 3 ट्रेड्स दिख रही हैं, $1, ये हमारे दीपक भाई ने लिए हैं। तीनों के तीनों शॉर्ट ट्रेड हैं। जस्ट अभी इस वीडियो के पहले उन्होंने 3 ट्रेड ली हैं, तीनों शॉर्ट। इसके पहले की ट्रेड मेरी हैं, राइट। तो अगर तुमको आगे बढ़ना है ना, तो डेमो में कुछ नहीं होता। डेमो में तुम टेक्निकल प्रैक्टिस करो, साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करो, तुम सीधा रियल अकाउंट में उतरो। भाई तुम $10 आगे उतरो, लेकिन उतरो रियल में ही, क्योंकि दिमाग, साइकोलॉजी सब यहीं आएगा, यही काम करेगा। डेमो में कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि डेमो में अगर तुम्हारा लॉस भी हो रहा है, होने तो क्या जा रहा है अपना, प्रॉफिट हो रहा है, होने तो क्या कर रहा है, निकाल सकता नहीं हूँ, क्या फायदा, कितना भी करोड़ों का मालूम है उसमें, वो सब चीज़ यहाँ काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे प्रैक्टिस करो, ओके। तो साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। अब देखो, साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको मैं शॉर्ट टर्म में आपको समझाऊंगा कि साइकोलॉजी इज नथिंग बट जस्ट फॉलोइंग द रूल्स विद डिसिप्लिन। एक लाइन में मैंने बता दिया कि अगर आप रूल्स, जो भी रूल्स हैं, अगर उन रूल्स को डिसिप्लिन के साथ मानोगे तो वो आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली पॉलिश कर देगा। अब रूल्स मतलब क्या? रूल्स मतलब कि आप अपने लिए ही कुछ रूल्स बनाओ। जैसे कि मैं जब तक अच्छे से मेरी साइकोलॉजी पॉलिश नहीं होती, मैं बड़ा कैपिटल नहीं डालूंगा, ये एक रूल है। मैं 10% से ज्यादा टारगेट नहीं रखूंगा, ये रूल है। मैं 15% ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा, ये रूल है। मैं चाहे टारगेट पहले हिट हो या स्टॉप लॉस पहले हिट हो, जो भी पहले हिट होगा मैं रुक जाऊंगा, ये रूल है। मैं कभी भी 2% से ज्यादा की एक ट्रेड नहीं लूंगा, ये रूल है। तो इसको बोलते हैं रूल्स। अपने ही कुछ रूल्स बनाओ, उनको फॉलो करो, और अगर आप उनको डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लेते हो, डिसिप्लिन का मतलब कि ऐसे नहीं कि आज फॉलो करो, कल ना करो, परसों करो, फिर उसके बाद ना करो, या फिर 4 दिन करो, 5वें दिन तोड़ दो, वो नहीं। कंसिस्टेंटली 21 दिन, एक हैबिट 21 दिन में बनती है। पावर ऑफ हैबिट में ये बताया हुआ है
कि कोई भी हैबिट हो, अगर आपको हैबिट बनानी है तो 21 दिन में बन जाती है, और उतारनी है तो भी 21 दिन में उतारी जा सकती है, कोई भी हैबिट हो। हाँ, जो बड़ी बड़ी हैबिट होते हैं वो टाइम लगता है, जैसे कि अगर आपको बीड़ी पीने की आदत है, थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें ज्यादा। लेकिन जो नॉर्मल हैबिट्स होती हैं जिसको आपको डेली रूटीन में डाल, जैसे कि आप ब्रश सुबह उठते हो ब्रश करते हो, तो आपको उसके लिए सोचना पड़ता है क्या कि मुझे ब्रश करना है? नहीं, आप वो डेली रूटीन है, एक हैबिट है, जाना है तो आप ब्रश अपने आप उठेगा, लगेगा, ब्रश करोगे, वापस आओगे मुंह धोके, वो रूटीन है, वो हैबिट है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपको कोई नॉर्मल हैबिट बनानी है, डेली रूटीन में घुसानी है, तो उसको कुछ नहीं करना, 21 दिन लगातार प्रैक्टिस में ले आओ, वो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाएगी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, सब लोग, आप भी और सब भी, अपने कुछ रूल्स बनाओ। रूल्स मैं जो बता रहा हूं वो बना लो, कि कभी भी 10% से ज्यादा टारगेट नहीं रखोगे। 10% हिट हो रहा है, रुक जाओगे पूरा दिन, उसके बाद तुम रियल नहीं छूओगे, डेमो में प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। खुद से ट्रेडिंग करोगे, और सिग्नल्स तो भूल के ही मत लेना किसी के, वो तो सारे ग्रुप हटा दो, किसी काम के नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, तुम्हारा स्टॉप लॉस तुम रखो 15% मैक्सिमम। ट्रेड परसेंट तुम 1% पर ट्रेड लो, 2% ले सकते हो, जो ट्रेड क्वालिटी वाली लग रही है वो, ठीक है। और जब भी ट्रेडिंग करने बैठोगे, एक ऐसा टाइम ही बैठोगे जिस टाइम तुम्हें डिस्ट्रैक्शन ना हो। ऐसा नहीं है कि मुझे आधे घंटे में ट्यूशन जाना है, फटाफट करता हूं, या फिर खाना खाते खाते ट्रेडिंग कर रहे हो, या चलते चलते कर रहे हो, खेलते हुए कर रहे हो। नहीं, एक ऐसा टाइम जब तुमको पता है कि अगला 1 घंटा मेरे नाम है, मुझे कोई नहीं बुलाएगा, मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, डिस्ट्रैक्शन को एयरप्लेन मोड पे डाल दो और पूरा फोकस करो अपने ट्रेडिंग पर। ऐसे तुमको करना है, ऐसे नहीं कि समझ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये रूल है। तो ये रूल्स को तुमको फॉलो करना है 21 दिन तक। अगर तुम 21 दिन तक फॉलो कर गए, समझ तुम्हारे पास साइकोलॉजी पॉलिश हो गई 80% तक, उसके बाद तुम हो जाएगी वो, ठीक है। अगर तुमने मान लो 10 दिन फॉलो करा, 11वें दिन टूट गया, तो तुम वापस शुरू करोगे उसको पहले दिन से वापस। ये मत सोचना कि एक ही दिन टूटा है क्या हो गया ना, वापस जाएगा फिर वो नीचे, ठीक है। एक ऐप है, मैं उसको लिंक तुम्हें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तब डाउनलोड कर लेना। उस ऐप में ना हैबिट बनती है, जैसे कि हैबिट बनती है, उसमें होता है, मान लो आप अपना कोई भी हैबिट बना लो, मुझे 21 दिन तक 5% टारगेट हिट करना है, है ना। और आपने मान लो आज आप सुबह उठे, आपने ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट करा, आपने 5% गेन कर लिया। गेन करने के बाद आप ऐप में जाओगे, उस बॉक्स पर जाके टिक कर दोगे तो आपको ग्रीन बॉक्स हो जाएगा कि हाँ पहला बॉक्स डन। इस तरह से 21 बॉक्स आपको डन करने रहेंगे बैक टू बैक, है ना। तो वो बढ़िया एक चीज़ है, इसमें काफ़ी सारी हैबिट्स है, पानी पीने की है, बुक रीडिंग की है, जल्दी सोने की, जल्दी उठने की है, बहुत कुछ है। मैंने बुक रीडिंग का वहीं से किया था, राइट। तो वो एक बढ़िया चीज़ है। तो इस तरीके से आप अपने वहाँ पे डाटा रहेगा कि हाँ मैंने इस दिन करा है, इस दिन नहीं करा है, समझ गए। तो फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ कि कभी भी अगर आपको ओवर ट्रेडिंग करने का मन करे, ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या, कि अगर आपका रूल है कि आपको 10% टारगेट हिट करना है, आपने कर भी लिया, शाम को फिर आपको खुजली मचती है कि चलो यार एक ट्रेड और ले लेता हूँ, वो खुजली जब भी आपको मचे, अब वहाँ पे आपको अपना एक ऐसी चीज़ आपको रिप्लेस करनी है उस वक्त, उस चीज़ से जो आपको खुशी देती हो, ताकि आप वो चीज़ छोड़कर कहीं और माइंड को डाइवर्ट करो। तुमने एक बात नोटिस की होगी, कभी कभी तुमको किसी ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तलब उठती है अचानक, चलो क्या करना ही करना है यार इसको, लेकिन वो कुछ देर के लिए होती है। अगर तुम वो कुछ देर बिता देते हो तो अचानक वो चीज़ बहुत नॉर्मल हो जाती है कि वो मन नहीं करना इसको, है ना, नहीं करना इसको। तो बस वो कुछ देर के लिए तुमको तलब को रोकना है। उसके लिए मान लो कि तुम एक रूल बना लो कि जब भी मुझे ऐसी तलब होगी, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सीधा छत पर चला जाऊंगा, धूप में चला जाऊंगा, या फिर मैं बाहर जाऊंगा, दौड़ना चालू कर दूंगा, या फिर मैं कुछ एक ऐसा काम करूंगा बिना सोचे, और वो टाइम का पीरियड रख दो कि 10 मिनट तक मैं वो काम करूंगा। तो जब तुम वो काम रख दोगे तो जब भी तुम्हें तलब होगी तुम सीधा वो काम चालू कर दोगे। ओवर ट्रेडिंग से बच गए, अब वो तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी, फिर तुम्हें कभी ओवर ट्रेडिंग तुम्हारा अकाउंट खाई नहीं करेगी। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, मेरे स्ट्रगल टाइम पे मैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही गिरा हूँ मैक्सिमम टाइम। मैं टारगेट हिट कर लेता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को टारगेट, लेकिन अकाउंट मेरा खाली होता था जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग। इसलिए मान लो मेरा टारगेट हिट हुआ तो शाम को फिर खुजली मचती है कि चलो यार ले लेता हूँ। रात को 3-3 बजे तुम्हारा मन करेगा उठ के चलो यार एक ट्रेड लेता हूँ, प्रॉफिट करने का मन किसको नहीं चाहिए, पैसा मन तो करेगा, लेकिन तुमको वो रोकना पड़ेगा।
मेरा अकाउंट 100 से ज़्यादा बार खाली हुआ, ये सच है। 100 से ज़्यादा बार खाली हुआ मेरा अकाउंट, $10, $20, $50, $100। इनफैक्ट मैं एक बार मैं लीडर बोर्ड पर 17 नंबर पे था, स्ट्रगल टाइम की बात कर रहा हूँ, मैंने कमा लिया था, 17 नंबर पर था। रात में खुजली मस्ती है लेके बैठता हूँ रजाई के अंदर, सोचो रजाई के अंदर फ़ोन ट्रेड करके पूरा लॉस कर दिया, ओवर ट्रेडिंग। अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, रात में बढ़िया सो मजे से, लेकिन नहीं, खुजली मची है। तुमको भी ऐसा होगा और होता होगा, सबको होता होगा। वो चीज़ सबसे बड़ी कंट्रोल करने के लिए जो बताया वो करना है, उसको किसी काम से रिप्लेस कर दो। कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन अच्छी चीज़, ऐसा नहीं कि तुम गेम खेलने लग जाओ, कुछ अच्छा जिसमें तुम हट जाओ, माइंड डाइवर्ट कर दो। भागोगे, भागना इज द बेस्ट ऑप्शन, सांस बढ़ जाएगी, डाइवर्ट हो जाओगे बिल्कुल ही, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़, ठीक है। या फिर मान लो तुम मान लो आपका घर 3 फ्लोर का है, कुछ नहीं करना, 5 चक्कर लगा दो माइंड डाइवर्ट थक जाओगे तो मन ही नहीं करेगा बैठने का। सही बता रहा हूँ, ये गोल्डन लाइंस है, तो ये करना, ये मेन पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग को मिटाने के लिए। इसके बाद अब तुम एक बता दिया 21 डेज प्रैक्टिस विद रूल्स, ओवर ट्रेडिंग को रोकने का तरीका, रिप्लेस कर दो किसी चीज से। बेस्ट चीज कोई दौड़ भागने की जिसमें सांस से तुम्हारी बढ़ जाए। थर्ड और आखिरी पॉइंट ये साइकोलॉजी का कि तुम हमेशा अपनी सक्सेस और अपनी फैमिली के बारे में सोचो। जब भी तुमको मान लो तुम्हारी 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हो जाए, तो 2 लॉस होने के बाद या 3 लॉस होने के बाद अगर तुम अकेले बैठे हो, तुम्हारे सामने कोई नहीं है तुमको रोकने वाला, तुमको खुद को रोकना पड़ेगा। और 2-3 ट्रेड अगर तुम्हारी बैक टू बैक लॉस हो गई तो तुम हड़बड़ा के रिकवरी के चक्कर में बड़ा अमाउंट की ट्रेड लोगे, वो समझ लो सीधा मौत है तुम्हारी। तुम अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो उस पॉइंट पर, जबकि तुम्हें वहां पर रुकना है, आराम से काम होके तुमको ट्रेड लेनी है। ऐसा नहीं कि 2 ट्रेड लॉस हो गए तो तुम तीसरी ट्रेड में अगर संभल के ट्रेड लोगे तो रिकवरी कर लोगे, लेकिन तुम जब बिना सोचे, बिना जल्दी, बिना एनालाइज करे एम आई कहीं भी ट्रेड ले लोगे तो वो कहाँ से आईटीएम हो जाएगी। हाँ मानता हूँ लक चल जाए, लेकिन अगर लक चल गया तो फिर तुम्हारी आदत बन जाएगी, अगली बार भी तुम वही करोगे फिर, समझ रहे हो, फिर वो आदत तुम्हें खा जाएगी। तो इसीलिए जब भी तुम्हारी 2 बैक टू बैक लॉस होंगी, तुम अपने आप को ये याद दिलाओगे कि इस वक्त मुझे बड़ी ट्रेड नहीं लेनी, रिकवरी के चक्कर में तुरंत नहीं जाना, अपने आप को कम से कम 5 मिनट ब्रेक दोगे। ये भी रूल बना लो कि अगर तुम्हारी बैक टू बैक 2 लॉस हो गई, मतलब पहली भी लॉस दूसरी भी लॉस, तुरंत 5 से 10 मिनट का ब्रेक दोगे, पानी वानी पियोगे, थोड़ा फ्रेश होगे, लंबी लंबी सांसें लोगे, काम करोगे। उसके बाद आराम से एक नई ट्रेड की नई अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे बेस्ट एनालाइज के साथ कि यहाँ से ये होगा ही होगा। उसके बाद तुम तीसरी ट्रेड लगाओ, वो तुम्हारी आइटम हो जाएगी। वो भी नहीं हुई तो आराम से फिर से कामनेस के साथ चौथी ट्रेड लगाओ। बड़ी ट्रेड मत लगाओ कि अगर तुम्हारा $2 का लॉस हो तुम रिकवरी के चक्कर में $10 लगा दो। लोग यही करते हैं, मैं भी यही करता था। ऐसे ही होता है, अगर तुम्हारी मान लो तुमने ट्रेड ली $1, लॉस होगी, तुम फिर लोगे $2, लॉस हो गई, फिर तुम लोगे आराम से ऐसे जल्दी बढ़ा दोगे $6, ये लॉस हो गई, तुम पूरा सेट कर दोगे, पूरा लगा दोगे, वो सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो जब भी 2 लॉस होगा 5 से 10 मिनट का ब्रेक दो, उसके बाद कामनेस के साथ बेस्ट एनालाइज करके तीसरी ट्रेड लगाओ। वो भी लॉस होती है ना तो बंदी कर दो, बंदी मत लगाओ, बंद कर दो। क्या होगा, अगले दिन रिकवरी कर लोगे, छोटा छोटा करके रिकवर करोगे। मान लो तुम्हारा कैपिटल है $100 और $100 में तुम्हारा $20 लॉस हो गया, रुक जाओ, $80 तो है। अब तुम फिर से $10 का रिकवर करो, 3 दिन लगेंगे रिकवर होने में, लेकिन हो तो जाएगा ना। तो ऐसे एक चीज करो, ये है तुम्हारा एक, ये बहुत बड़ी चीज है इससे बचने का तरीका, राइट। तो ये कुछ साइकोलॉजी पॉइंट्स थे जो मैंने शॉर्ट टर्म में कवर कर दिए। इसके अलावा काफी चीजें होती हैं जो हम डीप में सीखेंगे आने वाले कोर्स में, ओके। तो ये, लेकिन ये भी कम नहीं है, बहुत कुछ इसमें सब कुछ बता दिया है मैंने। इतना कर लोगे काफी है, तुम्हारी साइकोलॉजी बन जाएगी, ओके। तो आई होप आप लोग भी सीख गए होंगे। यही था साइकोलॉजी का चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये फॉलो करोगे तो आगे 100%, मुझे पता है जितना बोलना आसान करना उतना आसान नहीं है, टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम तो लगेगा, तुमको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा अपने मन को, दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को। और ये जो मैंने बोला है सब करने को कि हाँ तुमको जब मन करता है ओवर ट्रेड करने का, तुम वो सब रिप्लेस करी हुई आदत को मानो। ऐसा ना हो कि सारा कौन जाएगा, तुमको करना पड़ेगा भाई, वरना रोते रहो जिंदगी भर। जो तुमको गोल चाहिए पूरे होंगे ही नहीं,
पूरा करना है तो तुमको फिर करना पड़ेगा, राइट। सो मिलते हैं अब फिर किसी वीडियो में, फिर किसी सीरीज़ के साथ। ये सीरीज़ दी एंड, आई होप आपको मज़ा आया होगा। ज़रूर बताना कमेंट करके कि ये आपको क्रैश कोर्स कैसा लगा। एंड हो रहा है ये क्रैश कोर्स, तो दीपक आई होप आपको सीखने को मिला होगा सब कुछ। और दीपक की अग्रेसी काफ़ी हो गई है, 3 ट्रेड 3 के 3 आईटीआई में, देख लो शॉर्ट ठीक है, तो आप भी बोल दो कुछ आखिरी बार। क्या बोलेंगे हमारे दर्शकों को, किस चीज़ पर ज़्यादा काम करें, वो किस चीज़ पर उनको काम करना चाहिए? अरे बोलो यार आओ इधर आओ। हाँ, अगर आपको अपने दर्शकों को कुछ बताना हो इस क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग, या फिर मतलब किस चीज़ पर उनको काम करना चाहिए सबसे ज़्यादा, टेक्निकल पर या साइकोलॉजी पर? साइकोलॉजी पर। क्यों? क्योंकि हाँ क्योंकि क्या बोलूँ अरे जो भी बोलो क्योंकि सबसे ज्यादा माइंड को अगर तुमने कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो लाइफ में। सही है, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना इजी नहीं है। चलो जो भी बोला सही बोला, क्योंकि माइंड को तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा। माइंड कंट्रोल नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि माइंड कंट्रोल ही सब कुछ है। माइंड कंट्रोल से तुम डिस्ट्रैक्शन को हटा सकते हो, जो भी डिस्ट्रैक्शन होती है सोशल मीडिया पर। अगर माइंड कंट्रोल होगा तो तुम्हें वो डिस्ट्रैक्शन परेशान नहीं करेंगी, वरना तुम्हें खा जाएंगी, ठीक है। सो मिलते हैं, आई होप मज़ा आया होगा। दिस इज कुमार शेख साइन ऑफ बिकम अ बिलियनर। डोंट क्राई मोर ट्राई बेबी।